हेलो स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 16 पूरा फिनिश कर दिया है और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 जिसमें क्वेश्चन क्या दिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज ए ट्राइंगल पॉसिबल विथ द गिवन सेट ऑफ एंगल। मीन्स कि आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कौन से एंगल का सेट, मतलब कि 3 एंगल का सेट है और कौन सा सेट है जो ट्रायंगल बना सकता है और कौन सा सेट है जो ट्रायंगल नहीं बना सकता है। अर्थात कौन सा सेट है जो पॉसिबल है ट्रायंगल बनाने के लिए और कौन सा सेट है जो पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल बनाने के लिए, आपको यही बताना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल बनाने के लिए कौन कौन से एंगल यूज में होते हैं और फिर ट्रायंगल का जो एंगल ऑफ वैल्यूएशन होती है कितनी होती है, तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन सा एंगल पॉसिबल है फिर कौन सा एंगल इम्पॉसिबल है। ठीक है, देखिए फर्स्ट हम ये जान लेंगे कि ट्रायंगल में जो एंगल की वैल्यूएशन कितनी होती है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल 180। अर्थात जब हमें ट्रायंगल बनाना होगा, हम जो 3 एंगल्स दिए हैं उसको हम उसके एंगल्स को ऐड कर लेंगे। अगर 3 एंगल्स के एडिशन जो हमारा 180 आ जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वह सेट हमारे ट्रायंगल बनाने के लिए पॉसिबल है। अगर ट्रायंगल 180 नहीं आ रहा है उस सेट के एंगल को ऐड करने पर, तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारा जो सेट दिया गया है ट्रायंगल बनाने के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इससे समझ सकते हैं। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 50, 60, 70। तो हम इसी प्रकार से जहाँ पे एंगल ए है वहाँ 50 रख देंगे, जहाँ एंगल बी वहाँ 60 रख देंगे और जहाँ एंगल सी है वहाँ पर 70 रख देंगे। एंगल ए में 50 प्लस 60 प्लस 70। अब इसको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 50 प्लस 60 110 प्लस 70 हो गया इक्वल 180। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसे आपको इस तरह ऐड करना नहीं आता, आप इस तरह कर सकते हैं 50 प्लस 60 प्लस 70 0 0 0 और 5 6 11 और 7 ऐड करेंगे हो जाएगा 18। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बताए थे, अगर हम तीनों एंगल को ऐड करेंगे उसका सब हमारा 180 आ जाएगा। समझेंगे वो जो एंगल का सेट है वो हमारा पॉसिबल है, जो अगर नहीं आएगा तो इम्पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेट है, एंगल का सेट दिया गया है हमारे पास, वो क्या है ट्रायंगल बनाने के लिए पॉसिबल है, क्योंकि उसका एडिशन या उसका ऐड क्या आ रहा है 180। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन में का आंसर क्या हो जाएगा, पॉसिबल। समझ में आया। चलिए इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया ना, रेस कर दे। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। वही सिचुएशन, वही कंडीशन, एंगल ए, क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा रेस कर देते इससे हमें स्पेस मिल जाए। ठीक है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बी 100 एंगल और 40 डिग्री का एंगल और 60 का एंगल। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमने आपको एक फार्मूले बताए हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को ऐड करेंगे, उसका आंसर 180 आता है तो ट्रायंगल बनाने के लिए पॉसिबल है, नहीं आता तो इम्पॉसिबल है। हम देख लेते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल ए का मान जैसी वैल्यूएशन 100
एंगल बी 40, एंगल सी 60, ऐड करेंगे कितना हुआ 140 प्लस 60, फिर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 200। अब आप बताइए ये 180 आया क्या, ज्यादा हो गया या फिर अधिक हो गया? तो अगर 180 से ज्यादा हो या कम हो तो ट्रायंगल नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 180 आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो ट्रायंगल बनाने के लिए जो सेट दिया है ये क्या है, इम्पॉसिबल है। किस लिए? ट्रायंगल बनाने के लिए। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेस कर दें। इसी टाइप में हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी का जो एंगल दिया गया है 80 है, फिर क्या है 50 है, और क्या है और 80 दिया है। हम उसी तरह फिर से करेंगे, इसी तरह बना लेंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल 180। ठीक है, अब एंगल ए के पास 80 लिखेंगे प्लस एंगल बी के पास 50 लिखेंगे, फिर एंगल सी के पास 80 लिखेंगे। समझ में आया? अब इसको ऐड करेंगे 80 प्लस 50 कितना हो जाएगा 130 प्लस 80। अब कितना हो जाएगा 210। नहीं समझ में आ रहा है? इस तरह कर सकते हैं 180 प्लस 130 प्लस 80, 0 3 8 11 और 1 1 2। समझ में आया? तो इसका एंगल ऐड करने पे क्या आ गया, सम आ गया 210। इसका मतलब ये भी ट्रायंगल बनाने के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ऐड करने पर 180 नहीं हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट देखिए। आप बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है डी 60 60 और 60। फिर हम उसी तरह बना लेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180। इसको हम बार बार क्यों लिख रहे हैं? ताकि आपको मालूम हो जाए, ताकि आपको पता हो जाए, ताकि आप जान जाए कि ट्रायंगल बनाने के लिए 3 एंगल का एडिशन 180 होना चाहिए। अगर 180 हो रहा है तो हमारा ट्रायंगल बन सकता है, 180 से अधिक हो रहा है तो नहीं बन सकता, 180 से कम हो रहा है तब भी नहीं बन सकता है। ट्रायंगल बनाने के लिए 180 की आवश्यकता पड़ेगी और पड़ेगी और पड़ेगी, बिना इससे काम नहीं चलेगा। जैसे कि आप कुछ ही फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं खाना खाने के लिए, या फिर आप क्या आजकल बहुत बनाते हैं, क्या मैगी बनाते हैं, चाउमीन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसमें नमक अगर आप 1 पैकेट मैगी बना रहे हैं तो नमक उतना ही डालें जितना 1 पैकेट में यूज होता है। उससे ज़्यादा डाल लेंगे तब भी खराब हो जाएगा, कम डालेंगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से इसको ट्रायंगल बनाने के लिए एंगल का एडिशन 180 आना चाहिए। ज़्यादा आ जाएगा तो नहीं बनेगा, कम होगा तो भी नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है एंगल ए 60 प्लस एंगल बी 60 प्लस एंगल सी 60 ऐड करेंगे तो इसका ऐड तो बहुत इजी है। 6 2 12 3 80 हो जाएगा 80 180। ये क्या है? ये ट्रायंगल बनाने के लिए पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि तीनों एंगल का एडिशन 180
आ गया है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे पॉसिबल। बात समझ में आई? अब अगर किसी को दिक्कत हो कहीं तो आप बताइए, ठीक है? समझ में आ गया? इसके आगे एक्सरसाइज 17.1 का फर्स्ट सॉल्व हो गया और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आप कर लेंगे, इसी टाइप में है। नहीं आएगा तो अब इसके आगे हम आपको कल बताएंगे, ठीक है? चलिए इसको आप प्रेस उतार लीजिएगा और सेम एज होमवर्क कर लीजिएगा ताकि आप भूलिएगा नहीं। क्या कर लेंगे? सेम एज क्या होगा? होमवर्क। क्यों? क्योंकि आप भूले नहीं, ठीक है? और जो क्वेश्चन पहले रेस हो गए हैं, आप नहीं लिख पाए हैं, नहीं समझ पाए, उसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, ऐसी सुविधा है, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आगे क्वेश्चन को लेके आप पढ़ते रहिए, एग्जाम आपके पास में है, ठीक है? और आप निश्चिंत रहे, आपका सारा सिलेबस कवर करा लिया जाएगा, कवर करा दिया जाएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में। ओके।